अस्सलामु अलैकुम। आज 26 अगस्त और ईद मिलादुन्नबी का दिन है। और आज जनाब अली पूरी कौम ईद मिलादुन्नबी मना रही है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। अमेरिका और ईरान, इसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्या अब प्रोग्रेस है, पेट्रोल की कीमतें किधर जा रही हैं। ठीक है, वज़ीर सेहत जो है उनके डॉक्टर कमाल साहब, जिनको कमाल साहब हैं, डॉक्टर तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, उनको डॉक्टर होना चाहिए लेकिन वो नहीं है। उनके हवाले से एक पिम्स अस्पताल में सबसे बड़ा हादसा हुआ है वो है, और बहुत अफसोस की बात है सर। इधर से ही आगाज़ करते हैं कि आज पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में, जी इस्लामाबाद कोई गांव का अस्पताल नहीं है, वहाँ आग लगी है बच्चों के वार्ड में। और तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है। जहां जितनी मॉडर्न मुल्क है, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, वहां 1 मिनट में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंचती है। ये आप कभी भी आजमाइश करके देख लें, 1 मिनट 2 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंचती है। यहाँ 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है, 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। इस दौरान वहाँ वो जो आग लगी थी, जो बता रहे हैं कि एसी का सर्किट जलने की वजह से हुआ है, उसमें भी हमारा इतना नाकस मटेरियल होता है, तारे वगैरह ये वो। सर जी, ये पाकिस्तान जो है ना, हादसों का पैदावार है। यहाँ हादसे ही होते हैं। रोज़ाना 100 बंदा एक्सीडेंट में मरता है पूरे पाकिस्तान में, रोज़ाना। ये रिकॉर्ड है, आप सर्वे करके देख लें। तो पिम्स अस्पताल में जनाब आग लगी है 3रे फ्लोर पे। और वहाँ छोटे बच्चे जो नौमौलूद, गायनी वार्ड था, गायनी जो बच्चे पैदा होते हैं, जो माएँ बेचारी 9-9 महीने पेट में रख के बच्चे पैदा करती हैं, वहाँ 15 बच्चे शहीद हो गए। बड़े दुख की बात है। यकीन करो, कितने आरजुओं और तमन्नों के साथ बच्चे पैदा हुए हैं और लोग, उनकी माएँ बेचारी, एक माँ तो कह रही थी कि मैं इधर बैठी हूँ, मैं नहीं जाती, मुझे मेरा बच्चा दो। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और बहरहाल इसमें हम कहते तो यही है कि अल्लाह की मर्जी, लेकिन इसमें वापडा की भी मर्जी होती है, इसमें फायर ब्रिगेड की मर्जी भी होती है, इसमें अपनी सुस्तियाँ भी होती हैं। वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक नर्स थी जिसने एक बच्चा उठाया बस, और बाकी जो है ना वो बेचारे सारे उधर जिंदा जल गए। कितने दुख की बात है। और सर जी, आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। यकीन करो, आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। वजीर सेहत हमारे कौन है? वजीर सेहत को कम से कम डॉक्टर तो होना चाहिए ना, कि वो डॉक्टर, मुझे नहीं पता मुस्तफ़ा कमाल MQM के जो वो डॉक्टर हैं कि नहीं, कभी नाम के साथ उन्होंने नहीं लिखा, मुझे नहीं पता वो डॉक्टर हैं कि नहीं। लेकिन वजीर सेहत को डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए, ताकि डॉक्टरों के मसाइल का पता लगे कि भाई कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ क्या। डॉक्टर होना ज़रूरी है, वजीर कानून का वकील होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो होती हैं, लेकिन नहीं सर जी, इधर ये चीज़ें नहीं देखी जाती बिल्कुल। और इस्तीफे वगैरह, कोई कह रहा था जी वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, वज़ीर सेहत इस्तीफ़ा दे। वो डॉक्टर का MS नहीं इस्तीफ़ा देने को तैयार, वो कहेगा जी आग AC से लगी है। बड़े दुख की बात है। और सुबह ये नाश्ते के टाइम पे ही जब ये देखा तो तबीयत ख़राब हो गई है। और उस वक़्त की यकीन करो, अभी जो है ना वो बस गम वाली कैफियत है। ये सूरत हाल है, अल्लाह रहम करे। अब इसमें आप देखें, जो फायर ब्रिगेड 3 घंटे के बाद पहुंची है, वो कौन है और बयान क्या हो रहे हैं। मोहसिन नकवी का बयान है, हम इस दुख की घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। तो तुमको आग के साथ होना चाहिए था, तुम दुश्मन का साथ होकर जो बयान दे रहे हो। रटे रटाए बयान आपके आ जाते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में अपना बच्चों के वालिदैन के साथ हैं।
کیا ساتھ ہیں آپ؟ سب ایسے لک بیزی ڈو نتھنگ. گونگلو تو مٹی جھاڑن واسطے بیان نہ دے، تیار بیان پڑے ہوتے ہیں ان کے. انکوائری بنا دی گئی ہے جی، آپ بنا دیں انکوائری کمیٹی ہے جی، 8 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے لگے گا، ان کی جو میٹنگز ہوں گی. انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے. یہ حادثے روز ادھر ہی ایسے حادثے ہوتے ہیں، اور تو کہیں دنیا میں ایسے شارٹ سرکٹ سے آگ نہیں لگتی. اگلی بات کرتے ہیں سر.